हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्री रेडिकल्स का अगला पार्ट जिसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि जैसे कोई भी बॉन्ड हो, जैसे CX बॉन्ड है या CC बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड दो तरह से ब्रेक होता है। अगर होमोलाइटिक फिजन हुआ तो ये प्रोड्यूस करेगा फ्री रेडिकल। एक तो ये बात हुआ। तो ये तो हमारा सिर्फ है कि ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो। अब ये है कि इस तरह से बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस तरह से बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा तो फ्री रेडिकल आएगा। तो कोई भी बॉन्ड, एनी बॉन्ड ब्रेक व्हेन या in the presence of heat or light h न्यू मतलब फोटोन लाइट का ही पैकेट होता है, छोटा छोटा। ठीक, उसके बाद और इनिशिएटर अब ये इनिशिएटर क्या होता है? इनिशिएटर वह कंपाउंड होता है, दोज कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, दोज कंपाउंड्स which break its bond and form free radical। अब देखो, अब तुम ही सोचो कि इनिशिएटर कोई कंपाउंड होगा। अब इनिशिएटर कोई कंपाउंड है तो उसका वो क्या कर रहा है? विच ब्रेक इट्स बॉन्ड, वो अपना कोई बॉन्ड तोड़ रहा होगा और फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। और इसी इनिशिएटर को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन में। ये अगर मान लो कि ये कंपाउंड स्टेबल हो, let us suppose we have a stable compound, then क्या होगा? कंपाउंड तब क्या होगा? अगर स्टेबल कंपाउंड होगा तो क्या होगा? तो स्टेबल कंपाउंड होगा तो we have to supply more energy to break its bond। अगर कोई बॉन्ड मतलब कोई स्टेबल कंपाउंड है और उसको हम इनिशिएटर के रूप में यूज करते हैं, तो हमको क्या करना है कि उसके बॉन्ड को तोड़वाना है, तोड़ के ही वो फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? हीट और लाइट से मिलता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि किस तरह से हम इनिशिएटर सबको यूज करते हैं और किस तरह से अल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास कोई X2 मॉलिक्यूल है, X2 मतलब F2 Cl2 Br2 एंड I2 हेलोजन्स। ठीक, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? FF बॉन्ड, ऐसा कुछ इसका होगा। ये Cl ये Br और ये I। अब तुम ही बताओ कि अगर तुमसे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछें तो किसका ऑर्डर कैसे आएगा?
अगर हमको ये पता चल जाए कि इस बना हुआ बॉन्ड, इस एफ एफ के बीच में बना हुआ बॉन्ड कितना ज्यादा स्टेबल है, तो हम उतना ही बॉन्ड एनर्जी उसको प्रोवाइड करके और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। सबसे पहले ये बताओ कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है, वही एनर्जी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। अगर उतना ही एनर्जी इसको हम प्रोवाइड कर दें तो ये बॉन्ड जो बना हुआ वो टूट जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जब ऑर्डर निकाला जाता है तो सबसे पहले दो चीज पे ध्यान देना। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज, या साइज ऑफ एटम कह सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कितना बड़ा है। अब बॉन्ड लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। तो ये दोनों बात समझ में आया होगा। तो तुमको पता है कि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सबसे पहले इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ये सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर साइज का मतलब साइज का कंपेरिजन करें तो सबसे ज्यादा किसका आता है, आयोडीन। फिर सबसे छोटा क्या आता है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब फ्लोरीन के बीच में बना हुआ बॉन्ड क्या होना चाहिए, सबसे मजबूत होना चाहिए, और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बना हुआ क्या होना चाहिए, सबसे कमजोर होना चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ I2 का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है, होता है। और अगर ऑर्डर इस बेसिस पे देखें तो क्या ऑर्डर आएगा, F2 सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर क्या है, गलत है, ये ऑर्डर गलत है। तो ऑर्डर सही क्या है, तो ऑर्डर सही है सबसे ज्यादा Cl2, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2। ऐसा क्यों, क्योंकि F का साइज तो छोटा है, और साइज छोटा होने से क्या हुआ, तुम देखो जब F एक अपना बॉन्ड बना लेता है एक, तो इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर चूंकि साइज छोटा है तो ये लोन पेयर पास पास आ जाता है, और ये लोन पेयर पास पास आने से क्या होगा, तो इसमें रिपल्सन फील करेंगे, ये दोनों रिपल्सन फील करेंगे। रिपल्सन फील करने की वजह से ये एक दूसरे को धक्का मार के इतना दूर फैला देता है कि इसका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है या बॉन्ड लेंथ है वो आयोडीन से थोड़ा सा आगे आ जाता है, और इसलिए इसका क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है। तो हम लोग इस ऑर्डर को देखते हैं तो हमको क्या पता चला, सबसे मजबूत बॉन्ड ये है, इसके बाद इसका है, इसके बाद इसका है, फिर इसके बाद इसका है। इसका मतलब अगर हम इनिशिएटर की तरह यूज करें, इसको इनिशिएटर की तरह यूज करें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा हीट देंगे टूट जाएगा। टूटने के बाद जैसे ही टूटेगा तो ये जब हीट और लाइट के प्रेजेंस में टूटता है तो होमोलाइटिकल टूटता है, होमोलाइटिकल टूटेगा तो हमको आई रेडिकल मिल जाएगा। उस आई रेडिकल को हम अपने रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि Cl2 को अगर तोड़ना है ना तो हमको 220 डिग्री सेल्सियस हीट देना पड़ता है, तब जाके ये Cl कहीं ऐसा दिखता है हमको। ये Cl फ्री रेडिकल हो गया। अब इस Cl को हम अपने फर्दर रिएक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल है, तो ये जिसके साथ कंबाइन होगा उसको भी फ्री रेडिकल ही तोड़वाएगा। जैसे मान लो कि ये इस ऐसे H2 के पास चला गया, ये Cl, तो इस H में जो HH बॉन्ड था इसको भी वो इसके प्रेजेंस में कैसे कर देगा, ये इधर और ये इधर। ठीक, तो क्या मिला हमको, H, ठीक, और ये Cl।
तो ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेते हैं। ये हुआ कपलिंग करना, मतलब एक रेडिकल इसको, एक रेडिकल ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन Cl दिया और बॉन्ड बन के तैयार हो गया। तो कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन चलता है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ये अकेला इलेक्ट्रॉन इस अकेले इलेक्ट्रॉन से कपलिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और भाया फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे, भाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से, मैकेनिज्म मतलब किस तरह से प्रोसीड किया रिएक्शन, आखिर कौन सा बॉन्ड टूटा, किसके बॉन्ड से कौन ने बॉन्ड बना लिया, तो ये सब मैकेनिज्म जाता है। चूंकि ये फ्री रेडिकल के सहारे से गया, क्योंकि फ्री रेडिकल आया तभी तो इसको तोड़वाया है। होमोलाइटिकल फिजन में कौन काम किया, ये फ्री रेडिकल, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हीट और लाइट का कमाल। ठीक है, क्योंकि हीट दिए तो ठीक। अब हम इनिशिएटर को देखते हैं। तो इनिशिएटर जनरली ऐसे ही यूज किए जाते हैं, जनरली ऐसे इनिशिएटर यूज किए जाते हैं जिसका बॉन्ड वीक हो, वो आसानी से खुद टूट जाए और खुद टूट के फ्री रेडिकल बना ले, ताकि हम उस फ्री रेडिकल को आगे यूज कर सकें। जैसे मान लो सबसे पहला H2O2, H2O2 इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या, इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक लाइक, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसे दिखता है ये, दिख रहा है ना, ओपन बुक लाइक। इसमें जो ये ओ बॉन्ड है ना, ये वीक बॉन्ड होता है। क्यों, वही वाला कंसेप्ट, जो इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इधर भी एक लोन पेयर है, इधर भी एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, आपस में रिपल्सन पैदा करता है। रिपल्सन करने से क्या होता है, ये बॉन्ड जो है होमोलाइटिकल टूट जाएगा। यहाँ से टूटने से क्या प्रोड्यूस कर दिया, टूटने से तुमको दिखा कि ये 2OH रेडिकल जनरेट कर दिया, ये 2OH रेडिकल जनरेट कर दिया। तो हमारा रेडिकल बन चुका है, रेडिकल बन के तैयार है, अब उसको यूज कर लेंगे रिएक्शन में हमको। तो यहाँ से एक रेडिकल मिला। इसी तरह से दूसरा रेडिकल क्या हो सकता है, इसी तरह से अगर हम दूसरा रेडिकल देखें तो दूसरा रेडिकल क्या हो सकता है, इधर देखो R2O2, ठीक है, अल्काइल परऑक्साइड। अब देखो यहाँ R2O2 भी इस तरह से दिखेगा। ये हम सिंपल R लिए, R के जगह अगर मान लो, R के जगह हम मान लो क्या लेते हैं, PH C डबल बॉन्ड O O O फिर से C डबल बॉन्ड O PH। PH मतलब फिनाइल, PH मतलब फिनाइल। इधर हम मिटा देते हैं। तो ये हमारा फ्री रेडिकल PH CO O CO PH, ठीक है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल कैसे चलता है, अगर इस पे हम हीट और लाइट दिए, अगर इस पे हम हीट और लाइट दिए तो चूंकि यहाँ फिर से वही बॉन्ड है O बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है, ये क्या करेगा इधर और ये भाई साहब इधर। तो हमारे पास क्या जनरेट हो गया, देखो बॉन्ड टूट चुका है तो क्या जनरेट हुआ, 2PHC। यहाँ तक तो ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड O था तो हम लगा देंगे डबल बॉन्ड O, ठीक। फिर एक O है। अब देखो इस पे ये जो इस दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था, ये हाफ करली से दिखाया गया। इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब देखो जैसा इधर वैसा इधर, तो इसीलिए 2 लगा दिए, 2PH C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये रुकेगा कि आगे बढ़ेगा। अगर इससे भी स्टेबल कोई फ्री रेडिकल बन रहा है तो हम आगे भी बढ़ेंगे। अभी तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चर्चा नहीं की है, लेकिन खासकर क्या होता है ना, इस तरह के फ्री रेडिकल आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से क्या होगा, फिर से ये इस तरह से टूटता है और ये इस तरह से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फर्दर एक गैस बनने जा रहा है। तुम देखो गौर से, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड O तो नहीं बनेगा, हाँ ये इधर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या हो गया, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्दर भी आगे रीअरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ से माइनस निकल जाएगा CO2, ठीक है, और क्या बचा 2POPH रेडिकल, 2PH रेडिकल। तो क्या बच गया, 2PH रेडिकल। तो ये हमारा बन के तैयार है, ठीक। एक रेडिकल का बनना ये हुआ। फिर आगे देखो, आगे भी एक रेडिकल है, सॉरी इनिशिएटर है, उससे भी हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। कैसे, अगला है हमारा अगर इसी तरह का कोई देते, जैसे मान लो कि तुमको सिंपल दे दिया AlBn, इसका नाम क्या होगा, AlBn का नाम क्या है, एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, एजो 20 आइसो ट्रायो नाइट्राइल। घबराना नहीं है, क्या लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। एजो है तो तुमको पता चल रहा होगा कि N डबल बॉन्ड N तो होगा ही, कभी भी एजो आता है तो ये N डबल बॉन्ड N आता ही आता है, ठीक है। तो अगर वो है, उसके बाद आइसोब्यूटाइलो है, देखो ये हमारा आइसोब्यूटाइलो आ गया। इधर भी क्या करेंगे, 20 है तो 2 बार होगा, इधर भी लगा देंगे। इसका मतलब हुआ यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। अब क्या होता है, इस पे जैसे ही हीट या लाइट डालते हैं थोड़ा सा, तो ये जो NN बॉन्ड दिख रहा है ये आसानी से टूट जाएगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, N2। चूंकि N2 गैस है, वो बनेगा तो स्टेबल है, बन के निकल जाएगा। तो कभी भी गैस का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो मतलब फॉर्मेशन फिजिबल माना जाता है, क्योंकि गैस हर हमेशा चाहता है कि उस सिस्टम, गैस स्टेबल होता है और वो बाहर निकलना चाहता है हमेशा, समझे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो C, क्या अगर यहाँ से N2 निकाल दे तो सबसे पहले तो N2 निकाल दो, N2 गैस बन के निकल चुका है, ठीक है, ये गैस का एरो है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा है ऐसा रेडिकल, ये यहाँ से टूटा तो ये तो इधर जाएगा ना, ये भी यही काम करेगा, तो यहाँ रेडिकल बचा। तो दोनों सेम ही टाइप का है, तो 2CH3 वाला आइसोब्यूटाइरो रेडिकल जनरेट हो चुका है। तो ये हमारा रेडिकल जनरेट हो गया, और ये साइड में साइड प्रोडक्ट जो कि बचेगा नहीं कि गैस बन के उड़ जाएगा, तो ये सबसे बेहतरीन फ्री रेडिकल बना है, ठीक है। और हम आगे चल के देखेंगे कि ये स्टेबल भी होता है ये फ्री रेडिकल इस तरह का, ठीक है। वो पीएच वाला रेडिकल भी बहुत स्टेबल होता है। तो ये हमारा ये है एजो 20 आइसोब्यूटाइलो नाइट्राइल, ये हम इसीलिए लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलाता है, AlBn, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टेबिलिटी का, इसका मतलब स्टेबिलिटी देखेंगे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कुछ मैं आज बताता हूँ स्टेबिलिटी के बारे में। कि फ्री रेडिकल है चूंकि, तो फ्री रेडिकल कैसा देखे थे, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जब देख रहे थे तो हमको पता चला क्या कि इसके पास जितना ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल नहीं है, अब ऑक्टेट होता तो स्टेबल होता,
तो इसको कहीं से क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस किस तरह के होते हैं वो तुमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे अगले कुछ दिन के बाद, ठीक है। ठीक, तो ये सारा प्लस आई प्लस प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं सब क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं सब क्या करेंगे, फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग क्या देखे, फॉर्मेशन देखे, इससे पीछे पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके थे। कल हम लोग स्टेबिलिटी चर्चा करेंगे, फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो मैक्सिमम हमको लगता है 2 या 3 वीडियो में ये कवर हो जाएगा हमारा छोटा सा टॉपिक अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई क्वेश्चन सब होगा तो वो भी कराया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। खाली अच्छे से पढ़ो, वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा देखो वीडियो को, क्योंकि देखो तुम किसी ना किसी से तो पढ़ोगे ही, तो पढ़ने या टीचर को ऑनलाइन खोजने का तरीका क्या है कि तुम पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन करो, अगर वो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है तो तुम्हारे लिए टीचर बेस्ट, नहीं तो फिर कोई दूसरे टीचर को ढूंढना शुरू करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त को भी बताओ, दोस्त से भी शेयर करो इसको, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी आप मतलब प्रेस करके रखो कि नया अपडेट आए तो तुमको पता चल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।